सोशल साइंसेज विधेयक 2023 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय सभापति जी, इन 5 सालों में अनेकों विश्वविद्यालयों के बिल इस सदन ने पास किए, विपक्षी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए। और खाली विश्वविद्यालय शिक्षा ही नहीं, विश्वविद्यालय शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा, स्कूली शिक्षा, तीनों पर सरकार ने कहीं कोई ध्यान नहीं दिया। पिछली सरकारों के समय में स्कूली शिक्षा में शाला दर्पण के माध्यम से, स्टाफिंग पैटर्न के माध्यम से, प्रत्येक ग्राम पंचायत पे हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से 2 साल तक पोस्टिंग लगातार उस पर बनी रहे। इन सारी बातों को करते हुए स्कूली शिक्षा को एक ऊंचे पायदान पर ले जाने का काम किया गया। लेकिन इन 5 वर्षों में ना तो कहीं स्टाफिंग पैटर्न का ध्यान रखा गया, काउंसलिंग का तो मजाक ही बना दिया गया। नवकर्मोन्नत विद्यालयों में कहीं भी ऐच्छिक विषय के अध्यापक नहीं लगाए गए। इन सारी बातों से स्कूली शिक्षा का ये बंटाढार कर दिया। महात्मा गांधी जैसा एक नया नवाचार लेके आए, लेकिन उसको भी लागू करने का तरीका इतना गलत रहा कि 12वीं की स्कूल खोल के उसमें 17 अध्यापक पोस्टिंग कर दी गई। 8वीं तक का विद्यालय संचालित किया। उसके लिए 500 बालिकाओं के जो संख्या के बालिका विद्यालय थे, उनको अंग्रेजी माध्यम में बदल के बालिका शिक्षा को नुकसान किया गया। और कई जगह तो हिंदी विद्यालय कहीं बचा ही नहीं। इस तरह का जो पैटर्न लागू किया गया, उससे स्कूली शिक्षा को इतना नुकसान हो जिसकी कोई सीमा नहीं। और ये सरकार दावा करती है कि 298 के लगभग महाविद्यालय 5 वर्षों में खोले गए। माननीय सभापति जी, आप सब जानते हैं उन महाविद्यालयों का क्या असर है। एक प्राचार्य 4 महाविद्यालयों को देख रहा है। एक महाविद्यालय का प्राचार्य, उसको 3 अतिरिक्त महाविद्यालयों का चार्ज है। उसमें झाड़ू निकालने वाली भी उसके पास कोई दूसरा स्टाफ नहीं है। वो सिर्फ एडमिशन करने, आई डाक का जवाब देने का काम कर पाता है, ना तो कोई क्लास ले पाता, ना कोई बात। ये राजस्थान के महाविद्यालयों की स्थिति है जो हमने सैकड़ों की संख्या में खोल दिए हैं। इसी तरह की स्थिति राजस्थान के विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा की है। जो उच्च शिक्षा के लिए राजस्थान का कभी नाम हुआ करता था, उन विश्वविद्यालयों की आज स्थिति देखिए। और हम एग्रीकल्चर जैसे तकनीकी विषय पर भी लगातार कॉलेज खोलते जा रहे हैं, विश्वविद्यालय खोलते जा रहे हैं। कहाँ से तो उनका ट्रायल का, कहाँ उनका फील्ड की पता नहीं। फील्ड छोड़िए सभापति जी, उनके लिए कक्षा कहाँ है, उनका महाविद्यालय चलता कहाँ है। इस तरह एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर कॉलेज आपने खोल दिए, उनके ट्रायल के लिए फील्ड कहाँ है, वो शोध कहाँ करेंगे, रिसर्च कहाँ करेंगे। आपने एग्रीकल्चर की शिक्षा को भी बंटाधार करने का काम किया। इस सरकार ने यूनिवर्सिटीज़, कहते हैं कि 28 तो सरकारी विश्वविद्यालय और 52 निजी विश्वविद्यालय का इस सरकार ने बनाए हैं। और आज ये जो बिल लेके आए हैं, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सोशल साइंस स्टडीज, तो इससे पहले सरकार को चाहिए था कि जैसा विपक्ष के सभी विधायकों की मंशा है कि पुरानी जो हमारी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। आप इसको इंस्टीट्यूट, इसके उद्देश्यों में लिखा गया है। उन उद्देश्यों में क्या है, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स अनुसंधान विश्वविद्यालय में होते हैं, वही इसमें है। तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई। और आज जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है उनकी चिंता करनी चाहिए, उनका क्या असर है, उनमें किस तरह पढ़ाई का लेवल गिरता जा रहा है। जैसा अभी राजसमंद से आने वाले माननीय विधायिका ने कहा कि उनमें कहाँ हमारा विश्वविद्यालय का छात्र कहाँ उसको खड़ा हो पा रहा है। आज के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हमारे उसका क्या स्तर है, वो कहाँ उसको कम्पीट कर पा रहा है। इसलिए कोई भी राजस्थान का विश्वविद्यालय ए ग्रेड में, ना कि उसमें कहीं भी सफल नहीं हो रहा, ना हमारा कॉलेज ना हमारा विश्वविद्यालय। ये इस राजस्थान की शिक्षा की स्थिति हमने कर दी है। और शैक्षिक स्टाफ की भयंकर कमी हर विश्वविद्यालय में, और हम नए पे नया विश्वविद्यालय खोलते जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट खोलते जा रहे हैं। छात्रों का, शिक्षकों का अनुपात देखिए, पूरा राजस्थान में चिंताजनक है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो। और ये जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सोशल साइंस विधेयक के पेज नंबर 9 बिंदु संख्या 8 पर चेयरपर्सन की योग्यता के बारे में उल्लेख है, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षा में उद्योग क्षेत्र के विख्यात व्यक्ति संस्था का चेयरपर्सन होगा। शिक्षा और उद्योग क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति से क्या अभिप्राय है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे। इसकी जगह विश्वविद्यालय, महाविद्यालय किसी आचार्य पद के समकक्ष व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि ये संस्थान विश्वविद्यालय की तरह काम करेगा। इसके चेयरपर्सन को कम से कम 5 से 8 वर्ष तक आचार्य पद का अनुभव ही होना जरूरी होना चाहिए, परंतु ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसमें राज्य सरकार की मंशा तो संदेह पैदा होता है। चेयरपर्सन के नीचे संस्था निदेशक का पद होगा, उसे में पेज नंबर 10 बिंदु संख्या 10 में शिक्षा व उद्योग को भी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का उल्लेख है, इसको भी परिभाषित नहीं किया गया है। साथ में योग्यता में पीएचडी, शिक्षा क्षेत्र उद्योग में विशिष्ट कैरियर का उल्लेख है। हम सब जानते हैं कि प्राइवेट विश्वविद्यालय कुकरमुत्तों की तरह पीएचडी की डिग्रियां बांटते हैं, एमफिल एमएससी की डिग्रियां बांटते हैं, जिन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। इसलिए हम सब का आग्रह है
कि पुराने जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन्हीं को स्ट्रेंथन किया जाए, उन्हीं की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाया जाए। इन नए प्रयोगों में राजस्थान की शिक्षा को बर्बाद ना किया जाए। बिंदु संख्या 12, कुल सचिव की शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख है, जिसमें भी महाविद्यालय शिक्षा के आचार्य, सहआचार्य और सुपर टाइम स्केल के राजस्थान प्रशासनिक सेवक अधिकारी का होना उल्लेखित है। फिर इसमें केवल महाविद्यालय क्यों, विश्वविद्यालय के आचार्य और सहआचार्य को सम्मिलित करना चाहिए था। कुल सचिव के लिए आचार्य सहआचार्य का होना जरूरी है, परंतु इससे उच्च पद निदेशक और चेयरपर्सन की योग्यता का होना जरूरी नहीं है। ये भी अपने आप में विधेयक में संदेह प्रकट करता है। इसलिए माननीय सभापति जी, हम सब का आपसे विनम्र आग्रह, सरकार से, माननीय मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि हम सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिहाज से शिक्षा का नुकसान ना करें, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, स्कूली शिक्षा के मंत्री जी भी बैठे हैं, चाहे वो महाविद्यालय शिक्षा हो, चाहे विश्वविद्यालय शिक्षा हो, उसमें गुणवत्ता बढ़ाने का काम करें। राजस्थान के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में ना ले जाएं, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम जो कर सकते हैं, सदन जो कर सकता है, सदन की भावना हमने व्यक्त की है, सरकार उस पर हमारी बात को सुने, इसमें संशोधन लाए और 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए इसको प्रचारित करें। धन्यवाद। थैंक यू।